बक्सर में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनुरोध किए थे कि बिहार में अगर पहला प्रोग्राम लगे तो हम लोगों का बक्सर ही लगे। बक्सर सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, विश्वामित्र की धरती है, यहाँ से शंखनाद हो और बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है, जो कि सरकार की दुर्गति जो कबाड़ जो बिहार में बदहाली पैदा की है सरकार बहुत दिनों तक, इनको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग बक्सर की धरती से शुरू करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और 22 तारीख को ऐतिहासिक लाखों की संख्या में हम लोग प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग इसमें मिले। कार्यक्रम होगा दल सागर फील्ड में होगा। हम लोग चयनित अभी 1 घंटा के भीतर ही सब हम लोग रणनीति के तहत तैयार कर लेंगे। कहाँ होगी, लगभग हम लोग दल सागर के फील्ड में अपने को माइंड मेकअप कर लिए। क्या कांग्रेस का एकजुटता इसमें दिखेगा? 100% एकजुटता है, था और रहेगा। ये आपको मालूम है सब लोगों को कि देश में जो एक अराजकता का माहौल वर्तमान केंद्र की सरकार ने जो कायम करके रखा है और लगातार लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, आम आवाम हो, महंगाई से लोग त्रस्त है। किसानों के बारे में इतनी घोषणाएं की गई, सर जमी पर कहीं कुछ नहीं उतरा। हाल में नेगोशिएशन भी हुआ, उनके लिए एमएसपी को लेकर के जो बात चल रही है उसको भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। 1 साल तक बॉर्डर पर जूझते रहे, 1000 से अधिक किसान मर गए लड़ते लड़ते, लेकिन दया नहीं आई इस पार्टी को और इस सरकार को कि किसानों के जो अन्नदाता है देश के, उसके लिए कुछ करें। और लगातार पिछले चुनाव में आपने देखा कि देश में संविधान को लेकर के कितनी बातें चल रही थी। तो और ये देश के ऊपर जो महंगाई को लेकर के या जो एक अराजकता का माहौल है, बेरोजगारी का है, और जितनी घोषणाएं अब तक की गई है उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक बात तो है ही है जिसको लेकर के कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में संघर्ष कर रही है। उसी क्रम में हम लोगों ने जो जय भीम, जय बापू, जय संविधान का एक नारा दिया है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो महात्मा गांधी जी का संदेश है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संदेश है, देश में एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो संविधान का निर्माण हुआ उस संविधान को किसी भी ताकत, कितनी भी ताकत बीजेपी बना ले, उस संविधान में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और उस संविधान में जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, लोगों के लिए, जो भी मजदूरों के लिए अधिकार है उसको सुनिश्चित करने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एक ये कार्यक्रम पूरे देश में हम लोगों का चल रहा है। उसके अंतर्गत यहाँ एक कार्यक्रम जय भीम, जय बापू और जय संविधान को लेकर के अब राज्य में जिले भी द्वारा हम लोग का हो रहा है। पहले बार ये बक्सर में 22 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। उसी के लिए ये तैयारी बैठक हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज पांडे जी, इनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। उस बैठक को हम लोग सफल बनाएंगे। दूसरा हमारा ये भी है कि चूंकि अब बिहार में विधानसभा का चुनाव भी इसी साल प्रस्तावित है और लगातार ये इतने वर्षों से नीतीश जी के का जो या एनडीए का जो रूल शासन रहा है, उस शासन में किस तरह से कुशासन की स्थिति बनी हुई है। और आज भी आप देख रहे हैं हत्याओं से लेकर के और कोई भी चीज़ केवल विकास की बात करने से नहीं होगी। रोजगार का यही परिस्थिति है, पलायन रुक नहीं रहा है। बिहार से लाखों लोग आज भी पलायन करके अनस्किल्ड, जो अकुशल काम के लिए देश के केवल कोने कोने में नहीं जा रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में बिहार अगर आज देखिएगा तो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो कहाँ राज्य में उद्योग की जो स्थिति होनी चाहिए थी, जो उद्योग का एक दर्जा बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ ही दीजिए। तो ये एक चुनावी माहौल को देख करके केवल एक जो बात हुआ कि हम बिहार के लिए कोई विशेष एक जो घोषणा किया गया कि राज्य को लगा कि जिसे बिहार ही फोकस में है बजट में, तो ये हम लोगों को देखने में कहीं लग नहीं रहा है। चीनी मिलें जो एक जमाने में बिहार के लिए एक उत्पादन का ही केवल नहीं और किसानों के को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का ही साधन नहीं हुआ करता था, बल्कि देश में करीब 25 से लेकर 27% तक चीनी उत्पादन में हमारी भागीदारी होती थी। आज हम लोग 1.5% पर आ गए हैं। जो चीनी मिलें बची हैं वो भी एक एक करके बंद हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। और अभी विधानसभा के चुनाव की भी हम लोगों की तैयारी है और वो तैयारी के क्रम में भी जो राज्य का दौरा होगा, लोग आएंगे। अभी तो राहुल जी भी
इस राज्य में आ चुके हैं, जो प्रारंभ हुआ है उसमें, लेकिन पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के नेतृत्व में जो चुनाव होना है उस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे, मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। और कहीं से ये जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसको फिर से ये राज्य में सरकार नहीं आए, इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी और हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर के खड़गे जी का दौरा है और बक्सर में ये प्रारंभ हुआ है। तो हम आप मीडिया के साथियों से भी अपील करेंगे कि खड़गे जी के कार्यक्रम को आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं और हम लोगों की भावनाओं को आगे ले जाएं। और हम लोग देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जो गरीबों को न्याय नहीं मिला है वो न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं। आप सबों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।